नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। सीएम गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने कहा कि आलाकमान का आदेश सर्वोपरि। आज कोच्चि में सीएम ने औपचारिक रूप से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पेश करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल में कहा, हम एक नेता एक पद का संकल्प निभाएंगे। गहलोत ने भी सीएम पद छोड़ने के संकेत दिए। अशोक गहलोत ने एक दिन पहले संकेत दे दिए थे कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री और अध्यक्ष दोनों पदों पर बने रह सकते हैं, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस में वन मैन वन पोस्ट का समर्थन किया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लोन दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी राजस्थान के एक शाही परिवार से करोड़ों रुपए का कर्ज दिलाने का वादा कर लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। सीकर के सदर थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए ट्रेन भी रुकी रही। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अभी तक युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है। युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। महिला की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना गांव में बाइक के पीछे बैठी महिला की उछलकर नीचे गिरने से मौत हो गई। कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। शिविर में 30 से अधिक प्रकार की जांचों की सुविधा मौजूद है। टोंक जिले के उनियारा में एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुली है। उनियारा नगरपालिका लंपी संक्रमण के चलते आवारा गोवंशों को पकड़ने और बाड़ों में रखने का दावा कर रही है। वहीं बाजार में आवारा गोवंशों से लोगों को काफी परेशानी होती है। टोंक जिले में खाद की किल्लत जारी है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से सरसों की बुआई से पहले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। किसानों की समस्याओं को देखते हुए पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने गहलोत सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए खाद की कालाबाजारी पर सरकार को घेरा। पाली के बलाड़ा गांव स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री में रात के समय सुरक्षा बेल्ट टूटकर नीचे गिर गए और सुरक्षा बेल्ट टूटने से और सरिये एक मजदूर नीचे गिर गया, जिससे सरिये घुसने की वजह से श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। श्रमिक की मौत की सूचना पर साथी श्रमिक मौके पर पहुंचे और इलाज और सुरक्षा उपकरणों की कमी का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर मुआवजे की मांग की। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन श्रमिकों से सही वार्ता नहीं करने से मजदूर उत्तेजित हो गए और गुस्साए श्रमिकों ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ शुरू कर दी और वाहनों में आग लगा दी। करौली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्य द्वार पर शुक्रवार को विद्यालय के छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। इस दौरान छात्रों ने ताला लगाकर जमकर प्रदर्शन किया। शाहपुरा क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश ने नेशनल NHAI के प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर बारिश के कारण हुए गड्ढों ने यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों का सफर मुश्किल कर दिया है। शाहपुरा क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से हाईवे पर दिल्ली तिराहे के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और जगह जगह गड्ढे हो गए। इन गड्ढों में बारिश का पानी भी भर चुका है। हाईवे पर गड्ढे होने से शाहपुरा में जाम की स्थिति बन गई। सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत सीकर में भाजपा ने आज प्रदर्शनी का आयोजन किया। भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी के जीवन और उनकी सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी लगाई गई। अलवर शहर के रावली विहार थाना अंतर्गत एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक युवक जयपुर के शाहपुरा का रहने वाला है। वो अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए अलवर आया हुआ था। दोस्तों ने रात को शराब पार्टी की ओर सो गए। सुबह युवक को मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में पिछले 48 घंटे से हो रही बारिश के बाद अब रूपारेल नदी में पानी आना शुरू हो गया। फिलहाल रूपारेल नदी में 1 फीट से अधिक पानी की आवक शुरू हो गई है। बारिश के बाद अब जयसमंद बांध में भी पानी बढ़ने की उम्मीद जगी है। सरिस्का में अभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे अभी नदी में पानी की और आवक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। सचिन पायलट, सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जयपुर पहुंच गए हैं सचिन पायलट। ये एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें, दिल्ली से सीधा जयपुर की उड़ान। सचिन पायलट की उड़ान जयपुर के लिए। जयपुर पहुंचे और अब पत्रकारों से शायद बात करें। दिन बड़ा है और शायद कोई संदेश भी मिल गया होगा। सचिन पायलट को इशारा मिल गया होगा। विधानसभा जाने का भी अभी कार्यक्रम है सचिन पायलट का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो कह दिया है कि वो अब कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन भरेंगे और अब उसके बाद सचिन पायलट जयपुर पहुंचे हैं। तस्वीर
साफ होगी क्या होने वाला है, लेकिन आज कल से ये लगातार हलचलें बनी हुई हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरडी साईं बाबा पहुंचे और अब सचिन पायलट जयपुर आए, विधानसभा पहुंचे। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए 1 दिन का कार्य बहिष्कार किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बांसवाड़ा के खेरदा गांव के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। घायल युवक की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ में पोषण माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सब्जियों, चावल और मिठाइयों से सजी रंगोली बनाई और गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी जानकारी दी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने सड़क निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की जांच और कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में शहर में चल रहे पैचवर्क, रिकार पेंटिंग और नई सड़कों की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ ही क्वालिटी वर्क करने के निर्देश दिए। चूरू के गांव लेखू कबास में पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया। तबियत बिगड़ने पर परिजन उसे राजकीय भारतीय जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे। चूरू में पिछले 24 घंटे में 23.6 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। राजसमंद के जोइडा भैरव बाबूजी का 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेला 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसे लेकर जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई। प्रधान और राजसमंद विकास अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि मेला परिसर पहुंचे। अधिकारियों ने मेले में व्यापारियों के लिए आवंटन और दुकानों की व्यवस्थाओं के बारे में जायजा लिया। 26 सितंबर से मेले में प्लॉटों का आवंटन किया जाएगा। दौसा मंडावर कस्बे में एक होटल में आग लग गई। एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हालांकि आग के विकराल रूप लेने से पहले ही काबू पा लिया गया। जोधपुर आईआईटी ने आधुनिक प्रौद्योगिकियों की जरूरत और बढ़ती मांगों को देखते हुए 4 साल का बीएस प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया है। बांसवाड़ा के बुढ़वा गांव में आपसी विवाद के चलते 2 गुटों में पत्थरबाजी और चाकूबाजी हुई, जिसमें मूक बधिर बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मारपीट करने वालों से चाकू बरामद किया। वहीं सभी घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। बांसवाड़ा में गांव के एक दबंग ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक को 23 टांका है। आरोपी ने सरेंडर कर दिया। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर छोटी सरवन पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत मूलिया में रात्रि चौपाल में भाग लिया, जहां ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुना और मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से राज्य सरकार की तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए कहा। उन्होंने लंपी से बचाव और रोकथाम के बारे में समझाइश की। अलवर में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कारण राज्य के राजीव गांधी अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अस्पताल की आमदनी में भी इजाफा होता जा रहा है। कोटा में आज विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते शहर के कई इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर के अलग अलग दर्जनों इलाकों में 2 से 6 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आगामी अक्टूबर माह की 16 तारीख को ग्रामीण इलाकों में त्रिशूल दीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के निकटतम देचू क्षेत्र में जैन नागराय गौशाला में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। कोटा जिला कलेक्टर लगातार बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों और लोगों से मिलकर समस्याओं के निस्तारण में लगे हैं। इसमें स्थानीय लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे और कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उदयपुर नगर निगम ने आज अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह नगर निगम का भारी जाब्ता रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर बनी अवैध बस्ती को तोड़ने पहुंचे। सुजानगढ़ में पूरे सावन बारिश अच्छी हुई। इससे किसानों को अच्छी फसल की पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन भादौ महीने में बारिश बिल्कुल न होने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। किसानों की मांग है कि सैटेलाइट सर्वे की जगह खेतों का सर्वे गिरदावरी या क्रो कटिंग से करवाया जाए, जिससे उचित बीमा क्लेम मिल सके। चूरू के सुजानगढ़ में प्रेमिका की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने सांडवा में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही प्रेमिका की कांच की टूटी बोतल से वार कर हत्या कर दी थी। राजसमंद के खमनोर में शिक्षकों की मांग पर स्टूडेंट्स ने स्कूल पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। स्टूडेंट शिक्षकों की कमी से नाराज है। कोटा के रावत भाटा में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला के भाई ने बताया कि आरोपी महिला को मजदूरी दिलाने के बहाने जंगल में ले गए। वहां उन्होंने महिला को जबरदस्ती शराब पिलाई। कोटा के गणेश तालाब इलाके में बृहस्पतिवार शाम को पिता और बेटे के बीच शराब पीने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि पिता ने बेटे पर तेजाब डाल दिया। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में कोयला संकट गहरा गया। अब सिर्फ 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। सप्लाई बाधित होने से बिजली उत्पादन प्रभावित होगा। भीलवाड़ा के जहाजपुर देवली मार्ग पर कुराड़िया गांव के पास गोल्डन माइंस के समीप एक बोलेरो कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए।
वहीं दुर्घटना के बाद उपचार के दौरान 2 युवकों ने दम तोड़ दिया और एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से वाहन लेकर फरार। झीलों की नगरी उदयपुर के 120 लोगों के साथ राजस्थान के हजारों लोग गंगोत्री में फंसे हुए हैं। दरअसल गंगोत्री से उत्तरकाशी के बीच चट्टाने गिरने से रास्ता बंद हो गया है। बस्ती थाना इलाके के मोहनपुरा गांव के चोरों ने मकान में घुसकर लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर यहां से नकदी समेत लाखों के जेवरात चुरा ले गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। कोटा में तेज मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया। वहीं इस समय बारिश से खेतों में उड़द और सोयाबीन की कटी और खड़ी फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ी है। डूंगरपुर जिले में सुबोध शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित दिशा डिग्री कॉलेज में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के तहत इंडिया से भारत की ओर विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ रुकता और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में आयोजित हुई व्याख्यान माला में भारत के इतिहास और संस्कृति पर भी वक्ताओं ने विचार रखे। अलवर में मौसम की मार की वजह से इस बार प्याज की फसल की बुआई कम हुई। इससे प्याज के दामों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। बीते साल जिले में प्याज की फसल में जलेबी रोग लग गया था, जिसके चलते किसान को नुकसान हुआ। इस साल सामान्य से कम बारिश हुई, ऐसे में किसान फिर से परेशान है। अलवर जिले के बानसूर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही का मामला सामने आया। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसानों की बाजरे की फसल बर्बाद हो गई। कस्बे का बरसाती नाला कई महीनों से टूटा होने से किसानों के खेत में बरसात का पानी भर गया और इससे फसलें बर्बाद हो गई। कई बार किसानों द्वारा नगर पालिका प्रशासन और उपखंड प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। राजधानी जयपुर में वाहन चोरी, सूने मकानों में सेंधमारी करना, कब्जा नहीं करने वाली एक गैंग पकड़ी गई है। विद्याधर नगर थाना पुलिस ने इस गैंग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी की 9 मोटरसाइकिलें और 8 वारदातों में चुराए गए आधा किलो से ज्यादा चांदी के बर्तन और ज्वेलरी बरामद की गई। ये गैंग चोरी के माल को शेखावटी संभाग के जिलों में बेचकर आते थे। इसमें एक बदमाश समीर शेख उर्फ चांद के खिलाफ 31 केस दर्ज है। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने पचेरी कलां थाने के हिस्ट्री शीटर सतवीर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार हिस्ट्री शीटर सतवीर अपने साथियों के साथ खेतड़ी आया था। खेतड़ी से लौटते वक्त सतवीर और उसके साथी शराब पीकर जमकर उत्पात मचा रहे थे। पुलिस ने उत्पात मचाने के आरोप में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर और स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। नाकाबंदी के दौरान तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोकनाट्य गवरी का करीब 1.25 महीने बाद अब समापन हो गया। राजसमंद जिले के गजपुर पंचायत के थोरिया गांव में लोगों द्वारा आयोजित लोक नृत्य गवरी गोरज्जिया माता मंदिर पर किया गया। लोक नृत्य कर गांव के भक्तगणों ने माता जी की विशेष पूजा अर्चना की। गोरज्जिया माता और हाथी की प्रतिमा को श्रृंगारित कर परंपरागत रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। पोखरण में लंबा गांव में शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस के अनुसार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगने से दुकान में डायर सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गए। अलवर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए भजीट गांव में चौधरी खाद बीज भंडार की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकान संचालक के द्वारा 200 डीएपी के कट्टे निर्धारित स्थान की जगह दूसरी जगह पर छिपाकर रखे गए थे। डीएपी खाद का अनाधिकृत रूप से भंडारण करने का मामला सामने आने के बाद 200 डीएपी खाद के कट्टे जब्त कर लिए और खाद विक्रेता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में कणाणा विभाग की बेशकीमती जमीन शासन उप सचिव के फर्जी लेटर से हड़पने और फिर बेचने के मामले में पुलिस ने 2 बिचौलियों को गिरफ्तार कर लिया। राजधानी के अजमेर रोड स्थित ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान अभियान के अंतर्गत इस कैंप का आयोजन किया गया। दौसा में आदिवासियों के लिए सरकार ने कई योजनाएं संचालित की, जिनके जरिए केंद्र और राज्य सरकारें उनके विकास का दावा तो करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त एक व्यक्ति आर्थिक तंगी के चलते जानवरों के साथ जीने के लिए मजबूर है।